अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुमन इस्लाम अब्दुल अज़ीम खटकटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल की मौलिमा। मेरा नाम शबनम चौधरी है। आज हम 7वीं जमात की उर्दू मज़मून का कुछ कवायद का हिस्सा करेंगे। कवायद से मुराद ग्रामर। तो आइए देखते हैं आज हम कौन से दो तीन टॉपिक करते हैं, 2-3 उन्वान करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस्म, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे सिफत, एडजेक्टिव। उसके बाद तीसरा आता है ज़मीर। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इसके कितनी किस्में हैं वो देखते हैं और इनकी किस्मों और इनकी तारीफ को मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इस्म, यानी मैंने जैसे कहा था आपको नाउन। इसकी हम तारीफ देख लेते हैं। किसी शख्स, चीज़, जगह के नाम को ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ को इस्म कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यानी अगर हमें कुछ जुमला लिखते हैं और उस जुमले में जो पहला लफ्ज़ है, जहाँ पे हमें किसी शख्स का नाम नज़र आता है, जगह या फिर चीज़ का नाम नज़र आता है, तो उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? इस्म। मिसाल देख लेते हैं हम। जैसे आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, किसान जो है वो आम तोड़ रहा है, या अहमद आम तोड़ रहा है, अहमद फल तोड़ रहा है। तो अहमद यहाँ पे नाम है, एक मखसूस इंसान का नाम हम कह सकते हैं। या अगर हम ये कहते हैं किसान आम तोड़ रहा है, तो भी आम क्या कहलाएगा? इस्म। इमारत बहुत खूबसूरत है, या इमारत बहुत ऊंची है। दोनों ही हाल में ये क्या कहलाएगा? इस्म कहलाएगा। अकबर खाना खा रहा है। शुरुआत में मैंने अकबर कहा, यानी अकबर क्या हुआ? इस्म। चिड़िया बहुत खूबसूरत है। चिड़िया किसी चीज़ का ही तो नाम है ना, यानी एक परिंदे के नाम। तो फिर से कह सकते ये इस्म है। ट्रेन चल रही है। फिर से इस्म की एक मिसाल हम कह सकते हैं इसे। ये मेरी किताब है। किताब मेरी है। इंग्लिश की किताब मेरी है। इस्म की मिसाल। आम बहुत मीठा है। फिर से इस्म की मिसाल। तो यानी इस्म किसे कहेंगे हम? जिसमें ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम ज़ाहिर करे। आइए देखते हैं इस्म की किस्में। सबसे पहले इस्म की किस्म है इस्म ख़ास, इस्म आम। यानी इस्म की 2 किस्में हैं, एक है इस्म ख़ास और दूसरा है इस्म आम। आपको इसके लफ्ज़ के मतलब से ही पता चल जाएगा ख़ास और आम क्या होता है। फिर भी हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस्म ख़ास की तारीफ़। इस्म ख़ास इस इस्म को कहते हैं जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। जैसे इससे पहले मैंने आपको मिसाल दी थी किसान। किसान फल तोड़ता है। अहमद फल तोड़ रहा है। तो अहमद जो है वो एक किसी ख़ास इंसान का नाम है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसमें ख़ास है। यानी फिर से अगर किसी मखसूस या ख़ास चीज़ का नाम, जगह या चीज़ का नाम हो तो वो कहलाता है इसमें ख़ास। आइए मिसालों के ज़रिए अच्छे से देख लेते हैं हम इसे। औरंगाबाद बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे औरंगाबाद जो है वो क्या है? बहुत बड़ा। औरंगाबाद एक जगह का नाम है। तो ये हुई इसमें ख़ास की मिसाल। असलम शरीफ लड़का है। असलम एक बच्चे का नाम, इसमें ख़ास की मिसाल। गुलाब बहुत खूबसूरत है, या गुलाब खूबसूरत फूल है। यहाँ पे गुलाब फूल का नाम दिया है, मतलब ये इसमें ख़ास। आम का शरबत मुझे बहुत पसंद है। सभी को पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आम क्या हुआ? एक फल का नाम है, इसलिए ये क्या कहलाया? इसमें ख़ास। आइए बच्चों, अब हम इसमें आम की तारीफ़ भी देख लेते हैं और मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश भी करते हैं। तो इसमें आम की तारीफ़ कुछ इस तरीके से है। इसमें आम इस इस्म को कहते हैं
जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। इससे पहले हमने इसमें ख़ास में क्या देखा था, किसी ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करे, और यहाँ पे भी वही चीज़ है लेकिन क्या है, आम। मिसालों के ज़रिए देखते हैं, ये मेरा गांव है, तो यानी इसमें आम हुआ। यहाँ पे गांव का नाम नहीं दिया, लेकिन अगर मैं इस जुमले को कुछ इस तरीके से लिखूं, पूना मेरा गांव है, तो पूना एक ख़ास शहर का नाम है, इसलिए वो इसमें ख़ास हुआ। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ, ये मेरा गांव है, तो हम कहेंगे ये इसमें आम की मिसाल है। परिंदा टहनी पर बैठा है। बहुत सी किस्म के परिंदे होते हैं, इसलिए इसमें आम की मिसाल है। लेकिन परिंदा की जगह अगर हम मखसूस परिंदे का नाम लिखें, तोता लिखें, कौवा लिखें, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें खास। लेकिन यहाँ पे सिर्फ परिंदा दिया है, इसलिए इसमें आम की मिसाल है। मेरी किताब खो गई। कौन सी किताब खो, ये तो नहीं लिखा है। अगर किताब का नाम होता उर्दू, हिस्ट्री, ड्राइंग या फिर इंग्लिश, तो वो इसमें ख़ास में जाता, क्योंकि एक किताब का नाम दिया है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा है, मेरी किताब खो गई, मतलब ये इसमें आम की मिसाल है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा इसमें ख़ास क्या है, इसमें आम। फिर से और इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस्म ऐसा लफ्ज़ जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम ज़ाहिर करे। इसकी दो किस्में हैं, इसमें आम और इसमें ख़ास। इसमें आम में जो है वो आपको आम जो है जगह का नाम दिया जाएगा या शख्स या चीज़ का नाम, और इसमें ख़ास में कुछ ख़ास चीज़ों की जगह या शख्स का नाम नज़र आता है। आइए हम दूसरा देखते हैं, सिफत, एडजेक्टिव। फिर से हम इसकी तारीफ देख लेते हैं। इस्म की खुसूसियात यानी खूबी या खामी ज़ाहिर करने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। यानी हमने इसमें अब हमारा नाम भी हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है, चीज़ का नाम हो सकता है, वो इसमें आम भी हो सकता है, वो इसमें ख़ास भी हो सकता है। तो उस इस्म की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई जो लफ्ज़ ज़ाहिर करता है, उसे सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पे, फूल बहुत खूबसूरत है। अगर देखा जाए तो यहाँ फूल दिया है, फूल यानी इसमें आम, उसकी खूबी क्या बयान की गई है, खूबसूरत, तो ये सिफत हुआ। उसी तरीके से ये पौधा छोटा है। पौधा, बहुत से पौधे होते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक पौधा कहा गया है, तो ये इसमें आम की मिसाल हुई। लेकिन छोटा उसकी खूबी कह सकते हैं या फिर खामी कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया, उसका सिफत। आइए हम देखते हैं सिफत की किस्में कौन कौन सी है। सबसे पहले है सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, सिफत अददी। तीन किस्में हैं, निस्बती, मिक़दारी, अददी। आइए एक एक किस्म की जो हम डेफिनेशन है, तारीफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिफत निस्बती। निस्बत से मुराद ताल्लुक़, तो उसी तरीके से उसकी तारीफ भी है। ऐसी सिफत जिससे इस्म का किसी से ताल्लुक़ मालूम हो, ताल्लुक़, रिलेशन, निस्बत मालूम हो, यानी सिफत और इस्म के बीच के आपस का जो ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है, वो कहलाता है सिफत निस्बती। मिसाल के तौर पे, सारा किताब पढ़ रही है। यहाँ पे सारा जो है वो इसमें ख़ास है, बच्चे का नाम दिया गया है, और उसकी निस्बत क्या बताई गई है, पढ़ना, यानी वो क्या कर रही है, उस वक्त पढ़ रही है। ये इमारत बहुत ऊंची है। इमारत इसमें आम की मिसाल है, और इसकी क्या खूबी बताई गई है, ऊंची, ये सिफत निस्बती। इकबाल ने कचरा ज़मीन पर फेंक दिया। इकबाल नाम है, यानी इसमें ख़ास हुआ, और उसने क्या ताल्लुक़ ज़ाहिर किया है, फेंक दिया। कचरा कहाँ फेंक दिया, ज़मीन पर, तो ये क्या हुई, उसकी खामी हुई, और साथ ही साथ सिफत निस्बती। नेक्स्ट यानी दूसरा है सिफत मिक़दारी। ऐसी सिफत जो इस्म की मिक़दार को ज़ाहिर करे। मिक़दार से मुराद है यहाँ पे कुछ, बहुत, थोड़ा, बाद, देर,
ऐसे जो लफ्ज़ अगर जुमलों में इस्तेमाल होंगे तो ये कहलाता है सिफत मिक़दारी। मिसाल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये किताब बहुत अच्छी है। किताब इसमें आम, और इसकी क्या चीज़ बताया जा रहा है? अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत कितनी बहुत? 10%, 20%, 30%, कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। यानी हमें यहाँ पे कुछ मिक़दार ज़ाहिर नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे सिफत मिक़दारी। चंद दिनों बाद बारिश होगी। चंद कुछ बराबर यहाँ ज़ाहिर नहीं हो रहा। चंद से मुराद 1 हफ्ते बाद होगी, 4 दिन बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, लेकिन चंद दिया है, इसलिए सिफत मिक़दारी है। थोड़ा पानी मौजूद है। थोड़ा, आधा गिलास, 1 गिलास, पौना गिलास, पाव गिलास, मतलब कुछ इसमें ज़ाहिर नहीं हो रहा है, इसलिए फिर से हम कहेंगे ये क्या है? सिफत मिक़दारी। आइए हम सिफत की तीसरी और आखिरी किस्म देखते हैं, सिफत अददी। ऐसी सिफत जो इस्म की तादाद ज़ाहिर करे। तादाद से मुराद यहाँ पे नंबर, जो हम लोग मैथ्स में डिजिट्स कहते हैं, 1 2 3 4 जो नंबर कहते हैं। अगर ऐसी तादाद यानी नंबर, तादाद जो हम उर्दू में कहेंगे, ज़ाहिर हो, वो क्या कहलाता है? सिफत अददी। मिसाल देख लेते हैं। 2 दिन बाद बारिश होगी। यहाँ पे देखो फिक्स दिया है कि 2 दिन बाद, तो 2 यहाँ पे क्या है? अददी। 10 मिनट बाद बस आई, बराबर टाइम दिया है 10। ऐसा नहीं कहा गया है कुछ देर बाद बस आएगी, कुछ देर बाद बस आई, कुछ घंटों बाद आएगी। यहाँ पे एक फिक्स दिया है 10 मिनट, तो ये सिफत अददी। 2 दिन बाद अब्बा से मुलाकात हुई। सिफत अददी यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है। ये 4 खिलौने अली के हैं। 4 बराबर यहाँ मेंशन किया, यहाँ बताया गया है कि 4 ही खिलौने हैं, इसलिए सिफत अददी की मिसाल है। चलिए बच्चों, मुझे अब आप ये बताइए कि इसमें सिफत की कौन सी किस्में आपको नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले मिसाल है, अकरम ने एक भी रंग नहीं बनाए। बिल्कुल सही, सिफत अददी। क्यों सिफत अददी? क्योंकि यहाँ पे वहाँ लिखा हुआ है 1। कुलसुम बहुत छोटी है। कितनी छोटी है? ज़ाहिर नहीं है। ये किसकी मिसाल हुई? मिक़दारी की, सिफत मिक़दारी। ये पानी गरम है। गरम निस्बत ज़ाहिर कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये किसकी मिसाल होगी? सिफत निस्बती। तो बच्चों, आज हमने देखा कि सिफत क्या है और उसकी किस्में। सिफत यानी इसम की जो खूबी या खामी ज़ाहिर करे, सिफत कहलाता है। 3 किस्में होती हैं इसकी, निस्बती जो ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, मिक़दारी जिसमें हमें मिक़दार ज़ाहिर हो, और अददी जिसमें हमें अदद यानी नंबर ज़ाहिर हो। चलिए अब हम देख लेते हैं ज़मीर भी किसे कहते हैं। ज़मीर जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले ज़मीर की तारीफ देख लेते हैं। इसमें ज़मीर इस इस्म को कहते हैं जो किसी इस्म या नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पे कुलसुम बहुत अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे कुलसुम नाम है, लेकिन अगर इसकी जगह में कुछ दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तुम, तू, आप, ये, तो ये क्या कहलाएगा? ज़मीर। आइए देख लेते हैं इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर मुखातिब, ज़मीर गायब। इसकी 3 किस्में हैं, मुतकल्लम है, ज़मीर मुखातिब है, ज़मीर गायब है। तो आइए देख लेते हैं ज़मीर मुतकल्लम किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे पढ़ाऊँगा, हम वहाँ गए। तो बच्चों, अगर आप दोनों मिसाल में देखेंगे तो जो पहला लफ्ज़ है मैं और उसके बाद है हम, ये एक शख्स ने जो है वो अपने लिए इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया। हम जा रहे हैं, फिर से कई लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किया। तो मैं, हम ज़मीर है,
जो एक शख्स और एक से ज़्यादा शख्स ने अपने लिए इस्तेमाल किया, इसे कहेंगे हम ज़मीरे मुतकल्लम यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैं और हम, एक शख्स ने अपने लिए या बहुत से शख्स ने अपने लिए इस्तेमाल किया, ये एक से ज़्यादा, तो ये कहलाता है ज़मीरे मुतकल्लम। तू, तुम, आप, ये ऐसे लफ्ज़ हैं या ऐसे अल्फाज हैं जहाँ एक या ज़्यादा लोग से बातचीत करते वक्त इस्तेमाल होता है। इसे हम ज़मीरे मुखातिब कहते हैं यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तुम यहाँ आओ, तुम कहाँ गए, तू यहाँ आ जा, आप कब आएंगे, यानी हम जो है वो किसी सामने वाले इंसान या शख्स को या पर्सन को हम कह रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, उनसे कुछ पूछ रहे हैं, तो हम इस्तेमाल करते हैं तू, तुम या आप। यानी हम दूसरे पर्सन को बुलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है ज़मीर मुखातिब। जैसे अक्सर हम अपने बड़ों से कहते हैं आप कब आएंगे, आप हमारे लिए खिलौना लेके आना, आप हमारे साथ चलेंगे। हम अपने दोस्तों के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं तुम वहाँ आ जाओ, तुम साथ में चलो, या फिर तू आ जा। इस तरीके से अपने छोटों के लिए भी कभी कभी तू और तुम, बहुत से लोग तो छोटे बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो यानी हम अगर किसी दूसरे शख्स को मुखातिब करते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनको बुलाने के लिए, वो कहलाता है ज़मीरे मुखातिब। अभी मिसाल देखिए, वो बहुत देर बाद लौटा, वो बहुत देर से गए। दोनों लफ्ज़, दोनों अल्फाज, दोनों जुमले एक जैसे लगते हैं, लेकिन पहले में क्या दिया है, लौटा, लौटे या गए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो वो ज़मीर है, जो पहले जुमला है वो एक शख्स के लिए है और जो दूसरा जुमला है वो ज़्यादा लोगों के लिए है। यानी ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो उस वक्त ना तो हमारे सामने है ना करीब है, कहीं दूर है, गायब है, इसलिए हम इसको कहते हैं ज़मीरे गायब। यानी ऐसा लफ्ज़, यानी वो, जहाँ पर एक के लिए इस्तेमाल किया जाए या कई लोगों के लिए, और ऐसा ज़ाहिर हो कि वो उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, क्या कहलाता है, ज़मीरे गायब। तो बच्चों, हमने ज़मीर की 3 किस्में देखी, ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर मुखातिब, ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकल्लम यानी मैं या फिर हम, यानी हम अपने लिए जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ उसे ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं। ज़मीर मुखातिब यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तू, तुम, आप, ऐसे जो लफ्ज़ सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं ज़मीर मुखातिब कहलाता है। और तीसरा जो है ज़मीर गायब, यानी वो जो थर्ड पर्सन है उसके लिए जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल किया गया है और वो उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि इस्म, सिफ़त और ज़मीर की क्या तारीफ़ है और उसकी किस्में कौन सी है। शुक्रिया।